नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आपका एक बार फिर से स्वागत है रोजगारी जुगाड़ क्लासेस में, जहां आपको मिलता है सरकारी नौकरी का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर स्ट्रैटेजी खिलाइए, स्ट्रैटेजी खिलाइए, स्ट्रैटेजी खिलाइए करंट अफेयर के साथ, तो आपके सामने अगर आप देखिएगा स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्ट्रैटेजी का क्लासिकल डांस तो फिर भी इंसान याद कर लेता है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है लोक नृत्य, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोक डांस। फोक डांस जो है आपके लिए कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप बीसीएस का एग्जाम लीजिए, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम लीजिए, बिहार टीचर का एग्जाम लीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, खासकर एसएससी का जो भी एग्जाम है, एमटीएस हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, आपका सीपीयू हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, जो भी एग्जाम होता है उसमें 1 से 2 सवाल आपका पक्का ये रहता ही रखा है फोक डांस से। और बहुत सारा ये भी देखा गया है कि एक क्वेश्चन के कारण, 2 क्वेश्चन के कारण जिसका फोक डांस सही नहीं हो पाता है, वो एक क्वेश्चन या 0.50 या 0.25 से क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं आप कभी भी फोक डांस में, ये वीडियो देखने के बाद आपको जो ये वीडियो तैयार किया गया है इस आधार पे तैयार किया गया है कि जैसे एसएससी, बीपीएससी, सीपीओ, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बीपीएससी, जितना तरह का एग्जाम आप सुने हैं, जिसमें भी इस टॉपिक से सवाल आता है, सबको एक साथ लिया गया है और एक भी डांस आपको छोड़ा नहीं गया है। यानी इस वीडियो देखने के बाद अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो इस बात की गारंटी हम लेते हैं, ओपन चैलेंज करते हैं, अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा या इससे बाहर आया हुआ है तो आप जो बोल सकते हैं वो करने के तैयार है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप पढ़ के जाइए। अगर आपका नहीं आया तो बाकायदा 10,000 रुपया हम आपको इनामी राशि देंगे। अगर जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो भी डांस हम पढ़ा रहे हैं, जो भी जम्मू कश्मीर का जो भी है, मणिपुर का जो भी है, सबका स्टेट वाइज दिया गया है, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। इसको आप सोच नहीं सकते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए हमको 5 से 6 घंटा, कम से कम 5 से 6 किताब का सहारा लेना पड़ा था कि किस एग्जाम में कौन सा नृत्य आया है। कोई डांस जो है आपका जम्मू कश्मीर ने पूछा है, एसएससी बीपीएससी नहीं पूछा है, कुछ बीपीएससी पूछा है तो सीजीएल नहीं पूछा है। तो इतना सारा समस्या था और सबको एक वीडियो में रखना बहुत मेहनत का काम था। लेकिन मेरे स्टूडेंट के लिए ये मेहनत करना बहुत छोटा बात है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते थे एक ऐसा वीडियो लाएं कि आप इसके बाद कोई भी बड़ा चैनल है, कोई भी बड़ा यूट्यूबर है, उसका कोई भी वीडियो खासकर इस टॉपिक पर देखने की आवश्यकता नहीं पड़े। आपका ये अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम वीडियो होगा जो आप लोक नृत्य पर पढ़ रहे हैं। बस पूरी ईमानदारी के साथ इस क्लास तक जुड़े रहें और अंत तक इस वीडियो को देखें। आप अंत में आप पाइएगा कि आपसे जो भी भविष्य में सवाल पूछा जाएगा वो आपसे कुछ छूटेगा नहीं। और मिल्खा सिंह जी ने एक बात कहा था कि आपको शुरुआत करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। और महान बनने की जो शुरुआत है वो आज स्ट्रैटेजी से हम लोग करते हैं। और मेरा आज का टॉपिक है वो है फोक डांस, लोक नृत्य। अब सवाल आता है, सर ये फोक डांस है क्या? फोक डांस है क्या? तो जो नए वीडियो देख रहे हैं, जो नए चैनल से जुड़े हुए हैं, ऊपर आपका नोटिफिकेशन में आपको क्लासिकल डांस का आ रहा होगा, तो आप आराम से क्लासिकल डांस का नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। वहां आपको क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या अंतर है और फोक क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य क्या होता है आपको डिटेल से समझाया गया है, डिटेल से समझाया गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, यानी जितना भी स्टेट वाइज है आपका स्टेट वाइज आज जाने को मिलेगा। 120 प्लस विभिन्न एग्जाम का सवाल आज आपके वीडियो में नजर आएगा। चलिए पहले जानते हैं आखिर लोक नृत्य कहते किसको है। ठीक है, लोक नृत्य कहते किसको है? देखिए सर, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में सबसे बड़ा अंतर है, शास्त्रीय जो नृत्य है उसमें आपको एक अनुशासन चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक टीचर चाहिए। वो जो शास्त्रीय नृत्य होता है किसी ना किसी किताब या किसी ना किसी ग्रंथ से लिखा गया रहता है। जबकि जो लोक नृत्य है वो एक तरह का परंपरा, दादा दादी करते थे तो पति पत्नी करने लगा, पोता पोती करने लगा, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चला गया। इसके लिए आपको कोई टीचर या किसी ग्रंथ का सहारा लेना नहीं पड़ता है। फसल की कटाई होती है तो फसल की कटाई के बाद लोगों में खुशी आती है तो पुरुष जो होते हैं ढोल लेते हैं, बजाना स्टार्ट करते हैं, वहीं महिलाएं जो हैं वो रंग बिरंग कपड़ा पहनती है और बच्चे जो हैं ताली बजाते हैं। और इस तरह आपका जो फोक नृत्य है या लोक नृत्य है ये आरंभ होता है। इसीलिए सर हर राज्य में अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग त्योहार होता है, इसीलिए लोक नृत्य जो होता है हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। तो इसको डिटेल समझने के लिए एक बार देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं डिफिनेशन क्या होता है आराम से। लोक नृत्य, फोक डांस इंग्लिश में कहते हैं जब किसी जगह साधारण लोग मतलब गांव के लोग, किसान, मजदूर, स्त्री, बच्चे, इसी को तो कहते हैं साधारण लोग। ठीक है, साधारण लोग त्योहार, शादी ब्याह या फसल की कटाई पर खुशी से नाचते हैं, खुशी से नाचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लोक नृत्य कहते हैं।
कौन कौन साधारण लोग, यानी साधारण लोग, इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भरतनाट्यम में 6 साल का प्रैक्टिस होना जरूरी नहीं है, कथकली में 6 साल का प्रैक्टिस होना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं होना जरूरी है। ये आम लोगों का गीत है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, लोक नृत्य है। ये आम लोगों का नृत्य है, ये कोई भी इंसान कर सकता है। साधारण लोग, गांव के लोग, किसान, मजदूर, स्त्री, बच्चे त्योहार, शादी ब्याह या फसल कटाई पे खुशी से नाचते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं। यह नृत्य किसी स्कूल या किसी टीचर से नहीं सीखा जाता आपको पहले, जबकि जितना भी शास्त्रीय नृत्य है सर, उसके लिए आपको सालों का प्रैक्टिस चाहिए, सालों। विभिन्न मुद्रा का अलग अलग उसमें व्याख्यान होता है कि अगर रोना है तो उसमें आंख का पलक को ऐसे करना पड़ेगा, हाथ या पैर का जो ताल है उसको अलग करना पड़ेगा। जबकि ये लोक नृत्य के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक तरह का दादा दादी माँ बाप को देख के सीख सकते हैं। यह नृत्य किसी स्कूल या किसी टीचर से नहीं सीखा जाता, बल्कि बड़ों को देखकर, गांव में रहते रहते और अपने आप सीख लिया जाता है, अपने आप सीख लिया जाता है। और लास्ट लाइन कहता है, देखिए लास्ट लाइन बड़ा प्यारा है, लोक नृत्य वह होता है जो लोगों के दिल से निकलता है, किताबों से नहीं, लोगों के दिल से निकलता है। यानी खुशी, आपको हाथ पैर का पोस्टर जैसे करना है कीजिए, जबकि जितना भी शास्त्रीय नृत्य है उसका हर एक पोस्टर का, यानी हर एक आपका हाथ के सिंबल का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जबकि लोक नृत्य बिंदास मन में आ रहा है, आपका भांगड़ा करना है, भांगड़ा हाथ हिलाइए, आपका बिहू करना है असम में तो वो आराम से कर सकते हैं, गरबा करना है तो हाथ में 2 स्टिक लीजिए, डांटी करते रहिए, राउफ करना है तो आराम से करिए, काल बैलिया करना है राजस्थान का तो सांप की तरह नाचना है। यानी उसको कोई भी किताब से लेना देना नहीं है, एक परंपरा से चलता है, यानी इसीलिए इसका नाम पड़ा है लोक नृत्य। लोक नृत्य मतलब आम लोगों का नृत्य, आम लोगों का नृत्य, जबकि वो शास्त्रीय नृत्य था क्योंकि वो किसी न किसी धर्म ग्रंथ या किसी शास्त्र में लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये डिफिनेशन आपको समझ में आया होगा। तो आपको देखिए सर, पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों भारत सरकार चाहता है कि लोक नृत्य आप जाने। वैसे देखिए हम लोग का जो परंपरा है बहुत पुराना इतिहास है, 500-600 साल का इतिहास है, और जो लोक नृत्य है वो भी कई सदियों से चला आ रहा है। तो आपको जानना पड़ेगा बिहार के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, चेन्नई तमिलनाडु के बारे में, कि वहां का लोक नृत्य क्या है, किस लिए वो मनाते हैं, किस खुशी में मनाते हैं, वहां क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसलिए भारत सरकार चाहता है कि विविधता में जो एकता है उसको आप समझे, विभिन्न राज्य का क्लासिकल डांस या विभिन्न राज्य का लोक नृत्य को आप जाने किस राज्य में क्या प्रसिद्ध है, ताकि आप जब वो राज्य जाएं तो आपको समझना न पड़े कि काल बैलिया गरबा जाट जाटिन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो आराम से डिफिनेशन को देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, आप आराम से डिफिनेशन देखिए, बहुत प्यारा डिफिनेशन है सर, किसी भी किताब से बेहतर डिफिनेशन लिखा गया है। चलिए अब हम आते हैं स्टेट वाइज, अब आते हैं स्टेट वाइज। चलिए चलिए हम नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं, हम नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है मेरा जम्मू कश्मीर, वो मेरा है। और यार सर जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है ये तय है कि वो प्रीवियस होगा, ये तय है कि वो क्या होगा, प्रीवियस होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जो होगा वो प्रीवियस ही होगा, जो होगा वो प्रीवियस ही होगा, ठीक है। तो ये आपका है प्रीवियस क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन, जम्मू कश्मीर से कौन कौन, चलिए हम देख लेते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हाँ, तो जम्मू कश्मीर से कौन कौन, राउफ, तो राउफ का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। दुमकल का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। खुद, खुद का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। हाफिजा, हाफिजा का संबंध किससे है, जम्मू कश्मीर से। धूमल, जम्मू कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में आपका 5 लोक नृत्य है, कौन कौन, राउफ, दुमकल, खुद, हाफिजा, धूमल, याद रहेगा। तो राउफ याद है सर, पांचों, ऐसा नहीं है बच्चा का जो किताब में नाम नहीं है वो प्रीवियस नहीं है। अब घर जाके देखिए सर, बहुत ईमानदारी से तैयार किया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं सर जो भी मेरा ये वीडियो देखे उस तक कभी भी लाइफ में कोई भी लोक नृत्य से एक सवाल छूटे नहीं, तब हम लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो पूरी तरह सार्थक हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से कौन सा कौन है, राउफ है, दुमकल है, खुद है, हाफिजा है, वो धूमल है। तो ये 5, तो राउफ, दुमकल, खुद, हाफिजा, धूमल। तो आंख बंद कीजिए और रियलाइज करने की कोशिश कीजिए, राउफ, दुमकल, खुद, राउफ, दुमकल, खुद, हाफिजा। देखिए एकदम उर्दू शब्द है सर, और आपको पता है जम्मू कश्मीर की जो राजकीय जो भाषा है वो क्या है, उर्दू। तो राउफ, हाफिजा उर्दू वर्ड है, प्योर उर्दू वर्ड है। दुमकल, खुद, हाफिजा, धूमल। तो यहाँ धूमल है, यहाँ दुमकल है, यहाँ धूमल है, यहाँ क्या है, दुमकल है। तो आराम से याद रखिएगा, राउफ, दुमकल, खुद, हाफिजा, धूमल। ये कहाँ का हो गया, ये जम्मू कश्मीर का हो गया। चलिए अब आता है लद्दाख, अब आता है लद्दाख का। तो लद्दाख का जान लेते हैं, लद्दाख का जान लेते हैं। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, बल्ती,
ठीक है, तो बल्ती बहुत ही यूनिक नाम है सर। बल्ती लोक नृत्य का संबंध किस राज्य या किस केंद्रशासित प्रदेश से है, तो लद्दाख बोलना है। सोनडोल, सोनडोल तो क्या है, लद्दाख। सोनडोल ही बोलेगा तो लद्दाख। अस्पाओ, ठीक है, अस्पाओ का संबंध किससे है, लद्दाख से। और जाबरो, जाबरो का संबंध किससे है, लद्दाख से। अभी आप घर पे हैं सर, ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पे लिखिए सर कि जाबरो जो है क्लासिकल डांस या फोक डांस, सिर्फ यही लिखे। अब देखिए कितना एग्जाम में है कि जाबरो फोक डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, देखिएगा सीपीओ 2023 का प्रीवियस सवाल है। जाबरो, जाबरो जो है सीपीओ 2023 का प्रीवियस सवाल है। तो लद्दाख से कौन कौन है, बल्ती, सोंडोल, स्पाओ, जाबरो। नाम थोड़ा यूनिक यूनिक है, बल्ती, सोंडोल, स्पाओ, जाबरो। और जम्मू कश्मीर से कौन कौन है, राउफ, दुमकल, कुद, हफीजा और धूमल। ये जो पांचों का संबंध किससे है, पांचों का संबंध है आपका जम्मू कश्मीर से। जल्दी से सवाल को देख लीजिए, जल्दी से इस सवाल को देख लीजिए। हाँ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख हुआ, चलिए। और सब स्टेट का लिखा हुआ है सर, कुछ दूसरा वीडियो नहीं आएगा, एक वीडियो में आपका सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश। अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, आपको पहले ही बोलिए सर कि आ रहा है उत्तर भारत से आ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में है नाटी। हिमाचल प्रदेश में जो क्या है, नाटी। याद रहेगा, हिमाचल है, हिम है, तो हो सकता है बर्फ गिरे तो इंसान नाटा नाटा हो जाए, बस याद करने का तरीका है। हिमाचल प्रदेश में नाटी, छरही, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नाटी, छरही, घुरेई, ठीक है। देखिए सर, छरही है, यहाँ पर घुरेई है, दोनों में ही लगा हुआ है, दोनों में ही लगा हुआ है, ही तो यहाँ आगे ही लगा हुआ है, आगे यहाँ क्या लगा हुआ है, ही, तो याद करना आसान है। छरही, घुरेई, डांगी, ठीक है, डांगी, नाटी, डांगी, नाटी, छरही, घुरेई, ये चारों का संबंध किससे है, हिमाचल प्रदेश से। तो याद रखना है, नाटी, छरही, घुरेई और डांगी। नाटी, छरही, घुरेई, डांगी का संबंध किससे है, हिमाचल प्रदेश से है। चलिए हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और उत्तर भारत का है राज्य, चलिए ठीक है, लंगवीर, ठीक है। उत्तराखंड में जो है वो क्या है, लंगवीर है। भोटिया, देखिए कितना बार एग्जाम में आया है, लंगवीर, भोटिया। हुरकिया बाउल, हुरकिया बाउल, तो हुरकिया बाउल का संबंध, लोक नृत्य का संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। छोलिया, छोलिया का संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। छोड़ा, छोड़ा का संबंध किससे है, उत्तराखंड से। तो यहाँ छोड़ा हो गया, यहाँ छोली हो गया, या छोरी हो गया, आप छोरी बोल सकते हैं, छोरी मतलब लड़का और छोड़ा मतलब लड़के। तो छोरा हो गया लड़का, छोरी हो गई लड़की। तो यार है सर, लंगवीर, भोटिया, हुरकिया बाउल, छोलिया, छोड़ा, इसका संबंध किससे है, उत्तराखंड से है। वही हिमाचल प्रदेश में जल्दी याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश में क्या था, नाटी, छरही, घुरेई, डांगी। नाटी, छरही, घुरेई, डांगी। और एक बार आपका पीछे भी देख लेते हैं सर, जम्मू कश्मीर में जल्दी बताइए, राउफ, दमकल, दुमकल, जैसे आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, दमकल और हिमा। जम्मू कश्मीर में आपको पता है सर, हमेशा आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, अभी भी पहलगाम में अटैक हुआ था। तो राउफ, दुमकल, कुद। अगर देखिए सर, अगर आग लगेगा तो क्या चाहिए, दमकल चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए। और जान बचाने के लिए क्या करेगा, इंसान कूदेगा। तो कूद से याद रख सकते हैं, कूद से याद रखते हैं। और किसके लिए, वहां पीजा नामक जो लड़की है, महिला है, वो फंस गई थी, तो उनका जान बचाने के लिए दमकल आया था। और धूमल, ठीक है, इतना पानी फेंका आपका दमकल की, हर तरफ क्या हो गया, धुआं धुआं हो गया। तो आराम से याद कर सकते हैं, राउफ, दुमकल, खुद, हाफिजा, धूमल। और लद्दाख में क्या क्या था, बल्ती, ठीक है, सोंडोल, अस्पाओ और जाबरो। और ये दोनों ऑलरेडी रिवीजन करा चुके हैं, ये दोनों ऑलरेडी रिवीजन करा चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा सर, बहुत मेहनत से कराए हैं। रोजगार का जुगाड़ नामक जो यहाँ नाम लिखा हुआ है, इसी में आप टेलीग्राम में खोजिएगा, वो इसी में आपको मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश, अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, वीवीआई, कजरी, ठीक है। तो कजरी का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। जैता, तो कजरी, जैता दोनों कहाँ, उत्तर प्रदेश में। नौटंकी, ठीक है, जनसंख्या बहुत है, बच्चा सब वहां नौटंकी खूब करता है। नौटंकी हम लोग के मम्मी पापा भी बच्चा में होते हैं कि मम्मी भूख नहीं लगा, या पढ़ रहे हैं तो नींद आने लगा, मम्मी नींद आ रहा है, कल पढ़ रहे हैं, मम्मी बोलती थी, क्या बोलती थी, नौटंकी मत करो। तो नौटंकी उत्तर भारत में बोला जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो कजरी, जैता, नौटंकी, रासलीला, ठीक है, रासलीला भी संबंध किससे है, जैसे अभी दीपावली गया है तो वहां
अयोध्या में क्या हुआ, रामलीला हुआ, तो रामलीला से यहाँ पे याद रखना है रासलीला कहाँ, उत्तर प्रदेश में। चरकुला, चरकुला, तो उत्तर प्रदेश का 5 फेमस फेमस कौन कौन है, कजरी, जैता, नौटंकी, रासलीला, चरकुला। फिर से बोलिए, कजरी, आंख बंद करके बोलना है, सोचना है, सर इमेजिन करना है, ठीक है। कजरी, जैता, दोनों याद हो गया, कजरी जैता का संबंध किससे, हाँ, तो उसका कौन है, नौटंकी, नौटंकी का संबंध किससे, यूपी से। फिर रासलीला, रासलीला का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से। और चरकुला, यानी ये तीनों तो चारों याद हो गया होगा, एक याद रखना है चरकुला, ठीक है, चरकुला, तो याद रखना है चरकुला का संबंध किससे है, वो है उत्तर प्रदेश से है। चलिए अब आते हैं हरियाणा, अब आते हैं हरियाणा। हाँ, तो हरियाणा एक और फेमस शहर है नॉर्थ इंडिया का। तो हरियाणा में क्या है, गूगा, क्या है, गूगा को पता है सर, वहां लिंगानुपात, महिला लिंग, चाइल्ड लिंगानुपात या महिला लिंगानुपात सबसे कम है, तो वहां महिला को एक तरह गूंगा समझ लिया जाता है, क्योंकि महिला की जनसंख्या बहुत कम है। तो यार है गूगा कहाँ, हरियाणा। भाग, ठीक है, होता है ना भाग, भाग लड़की, जो भी लड़की आत्मनिर्भर बनना चाहती है, घर वाला दबाव दे रहा है, तो वहां भागो, अपना सपना को पूरा करो। अपना सपना को पूरा करने के लिए आप जहां जा सकते हैं, माँ बाप से लड़ सकते हैं, लड़िए, बस सपना पूरा करने के लिए, किसी से प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं। लेकिन आपको पता है जिस एज में हम लोग चाह रहे हैं, वहां सपनों के लिए इंसान कम लड़ता है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए इंसान ज्यादा लड़ता है, और बाद में वो ऐसा पछताता है, वो जिंदगी भी याद रखता है। अभी तो उसको सब कुछ मजा आता है, लेकिन जब सब कुछ हो जाता है तब उसको एहसास होता है कि लाइफ का सबसे बड़ा गलती कर ली है, जिसका अब पीछे मुड़ के कोई समस्या का निवारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए भागना है तो सपनों के पीछे भागिए। तो हरियाणा के यहाँ क्या है, गूगा, फाग, ठीक है, धमाल, यानी अगर देखिए सर, लड़की गूंगी थी, फिर वो अपना सपना पूरा करने भागी, और भागी तो फिर क्या की, धमाल मचा दी, क्या कर दी, धमाल मचा दी। आगे लूर, ठीक है, हम वहां लड़की को समझ आए, तुम वो लूर है, लूर मतलब बुद्धि है, तो तुम वो लूर है, तो लूर हरियाणा। फिर क्या, खोरिया, छोड़िया, तो आपको पता है दंगल में हमारी छोरी छोड़े से कम है की, तो छोड़ी से यहाँ क्या हो गया, खोरिया, तो खोरिया का संबंध भी किससे है, हरियाणा से। खोरिया का भी संबंध किससे, हरियाणा से। और लास्ट झूमर, तो झूमर का भी संबंध किससे, हरियाणा। हरियाणा के अलावा झूमर कहाँ कहाँ, झारखंड और उड़ीसा में भी बोला जाता है, बोला नहीं, किया जाता है लोक नृत्य। तो यार है सर, झूमर आपका हरियाणा के साथ साथ कहाँ कहाँ, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है झूमर। चलिए फिर से याद करते हैं हरियाणा का, याद करना आसान है, गूगा, फाग, धमाल, लूर, खोरिया, झूमर। वहीं उत्तर प्रदेश का क्या था, कजरी, जैता, नौटंकी, रासलीला, चरकुला, ये आपका उत्तर प्रदेश का था। एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं, ठीक है सर, रिवीजन जितना बार कीजिएगा, जिसका जितना रिवीजन होगा वही फर्स्ट डिवीजन होगा, यही नारा है, और यही आपको करना है कि एक तारीख पढ़िएगा, दूसरा तारीख भूल जाएगा। अब हम शुरू से रिवीजन करते हैं, शुरू से रिवीजन करते हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर, राउफ दुमकल, राउ दुमकल कूद, हाफिजा धूमल, ये हो गया जम्मू कश्मीर। लद्दाख, बल्ती, सोंडोल, स्पाओ, जाबरो, स्पाओ, जाबरो, सोंडोल, बल्ती, लद्दाख, लद्दाख। फिर आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, नाटी, छरही, घुरेई, डांगी, नाटी, छरही, घुरेई, डांगी। उत्तराखंड, लंगवीर, भोटिया, हुरकई बाउल, छोलिया, छोंडा या झोडा, ये आपका हो गया उत्तराखंड। और ये तो अभी पढ़े ही हैं, ये तो अभी पढ़े ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यार इसे बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, प्लीज सर जितना सब्सक्राइब हो सकते हैं, अगर जो वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज जितना से जितना शेयर करना चाहे उतना शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। बस कोशिश करें कि ये जो वीडियो है वायरल हो जाए, ताकि और भी मोटिवेट होके इससे और अच्छा वीडियो विभिन्न टॉपिक पे वो बना सके। चलिए अब आता है पंजाब का नंबर, अब आता है पंजाब का नंबर। देखते हैं पंजाब में कौन कौन, पंजाब में फेमस फेमस है, गिद्दा पंजाब में, भांगड़ा पंजाब में, लुड्डी पंजाब में, याद रखना है। तो पंजाब में कौन कौन, गिद्दा, तो पंजाब, पंजा जो गिद्ध होता है, पंजा से अपना दुश्मन को, चूहा जो भी कीड़ा मकोड़ा रहता है अपना पंजा से हटाता है, तो पौ से पंजा, पौ से पंजाब हो गया। और यहाँ क्या है, गिद्दा, तो गिद्ध से याद रखना है, गिद्दा, भांगड़ा, लुड्डी, ठीक है। भांगड़ा तो बच्चा बच्चा जानता है सर, गिद्दा, भांगड़ा, लुड्डी का संबंध किससे है, पंजाब से। अब आते हैं राजस्थान, अब आते हैं राजस्थान में, 13 ताली। राजस्थान में आपको पता है सर राज होता था, तो वहां ताली, राजा कुछ भी करते थे वहां ताली बजाया जाता था, तो यहाँ ताली, 13 ताली याद रखना है। तो 13 ताली लोक नृत्य का संबंध किससे है, राजस्थान से है। चांग, ठीक है, चांग का संबंध किससे है, राजस्थान से। भवई, देखिए भवई क्या लिखा हुआ है, सिर पर मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। देखे होंगे बहुत सारा मूवी सब में देखे होंगे कि राजस्थानी मूवी, जैसे आपका मेरे नन्हे जैसलमेर, उसमें एक सीन है जिसमें बहुत सारी जो महिलाएं वो मटका रखी हुई है, स्वदेश में भी दिखाया गया है।
तो वो डांस कौन सा है? भवई। और एग्जाम में ऐसे भी आता है कि वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सर पे मटका रख के नृत्य किया जाता है। फिर से बोल रहे हैं, वो कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जिसमें सर पे मटका रख के नृत्य किया जाता है? उसका नाम क्या है? भवई है। कहाँ है? राजस्थान में है। और यहाँ पर क्या है? चरी, सिर पर दीपक रखने वाला नृत्य। तो देखिए सर, भवई में क्या था? मटका रखकर, और चरी में क्या था? सिर पर दीपक वाला नृत्य। तो आपका सीजीएल में सीधे आया है, वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें सर पे दीपक रख के नृत्य किया गया है? वो कौन है? चरी। वो क्या है? चरी। तो भवई हो गया मटका वाला, चरी मतलब क्या हो गया? वो हो गया दीपक वाला। वो क्या हो गया? दीपक वाला। ठीक है, आगे काल बेलिया। काल बेलिया, ठीक है, इसका भी संबंध किससे? वीवीआई से। काल बेलिया तो वीवीआई है। तो काल बेलिया लोक नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से। और इसमें महिलाएं नर्तक नागिन की तरह चाल में करती है, यानी जो नागिन का चाल है, ऐसे ऐसे बहुत सारा नागिन मूवी देखे होंगे या सीरियल भी देखे होंगे ऐसे। तो ये जो है काल बेलिया जो है बेसिकली आपका सपेरों का नृत्य है। इसमें जो सपेरे जो कम्युनिटी की जो महिलाएं रहती हैं, वो सांप जिस तरह चलता है उस तरह नाचने की कोशिश करती हैं। तो काल बेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान में है। और यहाँ लिखा हुआ है इसमें महिलाएं नर्तक नागिन की तरह चाल में करती हैं। और उसके बाद क्या है? घूमर। घूमर तो आप मूवी पद्मावत में भी देखे होंगे, गाना भी है श्रेया घोषाल का, घूमर 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 रे। ठीक है, चलिए राजस्थान का। राजस्थान का कौन? तेरह ताली याद रहेगा, तेरह ताली। चांग, राजस्थान। भवई तो समझ में आ गया, मटका वाला। चरी यानी दीपक वाला। काल बेलिया तो आपको पता है सपेरों का नृत्य है। और घूमर तो खैर आपको जानते हैं। और काल बेलिया से एक और सवाल आता है कि सर यूनेस्को ने क्या किया था? काल बेलिया को 2010 में अमूत्र से नेम रखा था। अमूत्र मतलब होता है जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं अमूत्र। ठीक है, तो काल बेलिया को 2010 में यूनेस्को ने यह दर्जा दिया था कि वो मानव संस्कृति के लिए क्या है? अमूर्त विरासत है। अमूर्त विरासत मतलब जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, वो है काल बेलिया। इंसान मर जाएगा लेकिन जो काल बेलिया जो नृत्य है वो हमेशा जिंदा रहेगा। कब घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा? 2010 में। तो ये सवाल आया है, यूनेस्को के द्वारा किस लोक नृत्य को महान संस्कृति अमूर्त घोषित किया गया है? वो है आपका काल बेलिया। कब किया गया है? 2010 में। तो जल्दी से पंजाब पढ़ लीजिए। पंजाब गिद्धा, भांगड़ा, लुड्डी। राजस्थान में क्या है? तेरह ताली, चांग। भवई क्या है? तो देख लीजिए, सिर पे मटका रखकर किया जाने वाला नृत्य। चरी क्या है? सिर पर दीपक वाला नृत्य। काल बेलिया, इसमें महिला नर्तक, यानी ये महिला के द्वारा किया जाता है। महिला नर्तक नागिन की तरह चाल में नृत्य करती है। और लास्ट क्या है? घूमर। लास्ट क्या है? घूमर। तो भूलना नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सर, यहाँ दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, जैसा कि बताए थे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति। अमूर्त संस्कृति मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया है। किसे? काल बेलिया को। किसे शामिल किया गया? किसके बारे में बोल रहा है? काल बेलिया के बारे में बोल रहा है, जैसा कि आपको हम बताए थे, जैसा बताए थे। तो किस लोक नृत्य को? काल बेलिया नृत्य को। कब? 2010 में। किस संस्था के द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। चलिए अब आपको पता है सर, ये जो वीडियो है बिहार में बनाया जा रहा है, तो बिहार का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है या एग्जाम होने वाला है। बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, जो भी आप बोल दें, बिहार एईडीओ, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी प्रॉपर बीपीएससी। तो बिहार का 5 लोक नृत्य आपके सामने है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। कौन? कमला। वो कौन है? कमला है। तो बिहार कमला, झिझिया, ठीक है, एक और जो है वो है झिझिया। तो कमला लोक नृत्य, झिझिया, झिझिया लोक नृत्य। फिर जट जाटिन। क्या है? जट जाटिन, फेमस बहुत सारा। तो जट जाटिन, झिझिया, कमला और विदेशिया। ठीक है, विदेशिया आपको पता है प्राचीन काल में जो बिहार से बाहर जाते थे उसको विदेश बोला जाता था। अभी ना जो दूसरे देश जो जाता है उसको विदेश बोला जाता है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, जो दूसरा राज्य भी जा रहा है ना उसको विदेशी ही बोलते थे कि विदेशी बाबू आए हैं। तो विदेशिया, जाट जाटिन, झिझिया, कमला और यहाँ क्या है? डोमकच। ये क्या है? डोमकच। अब देखिए सर, पांचों का पांचों प्रीवियस सवाल है। देखिए मेरा बच्चा हो सकता है कि केवल एक या दो नाम सुना हो, एक या दो नाम सुना हो, लेकिन बेस्ट तरीके से ये आपका नोट्स तैयार किया गया है। तो बिहार में कौन कौन लोक नृत्य है? तो कमला, झिझिया, जाट जाटिन, विदेशिया, डोमकच। तो यार दो चीज आपको तो याद हो गया होगा, कौन कौन? जाट जाटिन, विदेशिया, ये दोनों याद हो गया होगा। फिर आपको डोम कच याद हो गया। झिझिया, झिझिया थोड़ा सा हो सकता है कि आपको याद ना हो। तो झिझिया बिहार होता है ना, नया नया बच्चा झिझकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा, कहाँ शुरू करे कहाँ शुरू में, झिझकता है। तो बिहारी में आदमी में वैसे भी थोड़ा सा बाहर जाता है तो कॉन्फिडेंस कम ही रहता है, बीइंग ए बिहारी। ठीक है, लेकिन धीरे 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 वो अपना महान स्थान हासिल कर लेता है, फिर दबदबा हो जाता है पूरे भारत में बिहारी लोग का। तो झिझिया बिहार, झिझकना नहीं है। और यहाँ पर कमला बिहार। तो पांचों को जल्दी से देखें, पांचों को जल्दी से देखें, बीइंग ए बिहारी आपको याद रखना ही चाहिए ये सब।
चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आप आगे। बस बताना है सर आज का क्लास कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इसके बाद आपको पूरा जो वीडियो पर है उसका एमसीक्यू अलग से वीडियो बना के आपको डाल दिया जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा दो राज्य का दिया हुआ है, दो राज्य का दिया हुआ है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा क्या है झारखंड। यहाँ खौ छूट गया है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। चलिए पश्चिम बंगाल में कौन, छऊ, ठीक है। छऊ आपको पता है सर, छऊ जो है वो आपका उड़ीसा में भी क्या, देखिए यहाँ पुरुलिया लिखा हुआ है, पुरुलिया जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में भी, उड़ीसा में पड़ता है। यानी जो छऊ लोक नृत्य है वो आपका पुरुलिया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है मयूरभंज, मयूरभंज। तो ये जो है छऊ दो राज्य में किया जाता है, एक आपका पश्चिम बंगाल में किया जाता है, दूसरा जो है वो उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में प्रॉपर कहाँ है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जबकि मयूरभंज जो है वो आपका उड़ीसा में है। इसे जब उड़ीसा जब राज्य आएगा तो देखिएगा वहाँ भी छऊ लिखवाएंगे, वहीं भी छऊ लिखा होगा। तो पश्चिम बंगाल में छऊ, छऊ पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं, पुरुलिया एक स्थान है पश्चिम बंगाल में। और क्या है वृता, और क्या है वृता, तो वृता का भी संबंध किससे है, पश्चिम बंगाल से है। अगला गंभीर या गंभीरा, बंगाली लोग एकदम गंभीर रहेंगे, ममता बनर्जी दीदी जो है एकदम आराम से गंभीर, बहुत चिल रखे, बहुत गंभीर, नॉर्मल मुद्रा भी उनको कभी नहीं देखा जाएगा, हंसते हुए बहुत कम दिखते जाते हैं, एकदम गंभीर मुद्रा में रहती है। तो क्या याद रखना है, गंभीरा। और क्या है अलकप, अलकप थोड़ा साउथ इंडियन नाम नजर आ रहा है लेकिन है ये पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल का नाम क्या क्या है, राज कौन कौन लोक नृत्य है, वो है छऊ, वृता, गंभीरा, अलकप, ठीक है। तो छऊ, वृता, तो वृता से याद कर लेना व्रत, व्रत मतलब फास्टिंग होता है, ठीक है। बिहार में जो है व्रत किया जाता है महिलाएं या पुरुष दोनों के द्वारा, तो व्रत में कुछ खाया पीना था तो उस समय जब हंसी नहीं निकलता तो गंभीर रहता है। तो व्रत से याद रखिए, व्रत से व्रत हो गया, या वृता बोल दिया, या गंभीरा बोल दिया, या अलकप। तो पश्चिम बंगाल में छऊ, वृता, गंभीरा, अलकप। चलिए अब आते हैं झारखंड, अब आते हैं झारखंड। चलिए मुंडारी, ठीक है, क्या है, तो मुंडारी लोग इनका संबंध किससे है, झारखंड से है। तो झारखंड में मुंडारी, सरहुल खूब आता है सर, सरहुल लोग इनका संबंध किस राज्य से है, झारखंड से है। तो मुंडारी, सरहुल। छिक्का देसाई, छिक्का देसाई झारखंड। छऊ, देखिए सर छऊ अब तीन राज्य हो गया, एक हो गया आपका झारखंड, एक हो गया आपका उड़ीसा, और एक आपका हो गया पश्चिम बंगाल, यानी एक लोक नृत्य तीन राज्य में आ गया, ठीक है। तो मुंडारी कैसे याद रखना है, मुंडा, मुंडा जानते हैं, बिरसा मुंडा कहाँ के थे, रांची झारखंड के थे, तो मुंडा से निकला मुंडारी। सरहुल जो है मुंडा जनजाति का एक पर्व है, मुंडा जनजाति का ही एक पर्व है सरहुल। झिक्का दसाई, ठीक है, झौ से झिक्का, झौ से झारखंड याद रख सकते हैं। छऊ तो आपको पता ही है, तीन राज्य और है। और कर्मा, ठीक है, कर्मा आपको पता है सर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तीनों राज्य में बोला किया जाता है, किसके द्वारा, किसके अलावा, झारखंड के अलावा। तो कर्मा जो है बिहार में, आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों के अलावा कहाँ, झारखंड में भी होता है। यानी कई सारा ऐसा लोक नृत्य है जो एक या एक से अधिक राज्य में किया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में याद रखिए छऊ, व्रत करिएगा तो गंभीर तो मुद्रा में रहिएगा, तो छऊ, वृता, गंभीरा, अलकप। झारखंड में क्या है, मुंडारी से, मुंडा से याद रखिएगा, मुंडारी, सरहुल, छिका दरसाई, छऊ, कर्मा। ये सब आप आराम से देख लीजिए, ये सब आराम से आप लोग देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ अब देखिए सर उड़ीसा, आपको पहले बोले सर जो छऊ है वो अब तीन राज्य में हो गया, एक तो उड़ीसा दिया हुआ है उड़ीसा, और एक हो गया आपका झारखंड, और एक हो गया आपका पश्चिम बंगाल जिसको पुरुलिया था। तो उड़ीसा में छऊ डांस जो होता है वो किस क्षेत्र में होता है, तो एक मयूरभंज एक जिला है, एक जिला है उड़ीसा का, वहीं पर आपका छऊ लोक नृत्य होता है। पाइक, आपको पता है सर पाइक विद्रोह हुआ था, पाइक विद्रोह जो हुआ था 1817 से 1825 के बीच में हुआ था, कहाँ, उड़ीसा। तो आपका पाइक जनजाति भी है, पाइक जनजाति भी है कहाँ, उड़ीसा का। तो छऊ, पाइक, दल खाई, ठीक है, दल खाई उड़ीसा। महरी, महरी, रनपा, घुमरा, ये सब का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। जल्दी से पढ़ते हैं, छऊ, पाइक, दल खाई, महरी, रनपा, घुमरा। तो याद करते हैं क्या करके, छऊ तो याद हो गया होगा आपको कि उड़ीसा के अलावा कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल। पाइक तो आपको पता है जनजाति भी है उड़ीसा की। आपका दल खाई, दल खाई तो दाल को खाना है और उड़ जाना है, उड़ीसा, तो दल खाई तो उड़ीसा। महरी, ठीक है, महरी उड़ीसा। रनपा, ठीक है, रनपा,
वो भी कहाँ है, वो उड़ीसा संबंध रखता है। और घुमरा, घुमरा का भी संबंध किससे है, उड़ीसा से है। घुमरा का भी संबंध किससे है, उड़ीसा से है। अब आते हैं असम, अब आते हैं थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में चल जाते हैं। तो असम में कौन है, बिहू। तो बिहू तो आपको जग जाहिर है, वो पता है। बागुरुम्बा, नाम बड़ा प्यारा है सर, बागुरुम्बा। तो बागुरुम्बा का संबंध किससे है, असम से है। और झूमुर, ठीक है, वो झूमुर है, झूमर नहीं है सर, झूमर कहीं और था, ये है झूमुर। तो झूमुर का संबंध किस राज्य से है, वो असम से है। बागुरुम्बा का संबंध किससे है, वो असम से है। बिहू, तो बौ से बिहू, बौ से बागुरुम्बा का संबंध किससे, असम से और झूमुर। चलिए एक बार फिर से हम उड़ीसा असम याद कर लेते हैं। छऊ, पाइक, दलखई, महरी, रनपा, घुमरा का संबंध किससे है, उड़ीसा से है। और असम में कौन कौन, बिहू, बागुरुम्बा, झूमर का संबंध किससे है, वो असम से है। और इससे पहले जो पढ़े थे वो भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले जो पढ़े थे वो रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, बिहार में कौन कौन था, कमला, याद रख रहे हैं, कमला बिहार। झिझिया बिहार। जट जाटिन बिहार। विदेशिया बिहार। डोमकच वो आपका बिहार में है। तो याद रखने, देखिए ऑप्शन छट जाएगा, हमको पता है ये याद नहीं रहता है, एक बार पढ़िएगा भूलिएगा, पढ़िएगा भूलिएगा। लेकिन मान चलिए अगर आपका आया जट जाटिन लोक नृत्य का संबंध किससे है, ऑप्शन में है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, आपको लगेगा कि नहीं भाई, तो अब वहाँ काम करता है आपका सिक्स सेंस कि आप भूल गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है कि नहीं, उड़ीसा में तो जट जाटिन नहीं था, तमिलनाडु में नहीं था, आपका पश्चिम बंगाल में नहीं था। चलो मान के देखते हैं आंसर क्या, बिहार। कई सारे स्टूडेंट को हम ऐसे भी करके देखे हैं कि वो अपना सिक्स सेंस से आंसर सही बता देता है। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और पश्चिम बंगाल छऊ, वृता, गंभीरा, अलकप, पश्चिम बंगाल। झारखंड में मुंडारी, सरहुल, झीका देसाई, छऊ, कर्मा, झारखंड। फिर आपका छऊ, पाइक, दलखाई, महरी, रनपा, घुमरा, उड़ीसा। असम में कौन कौन, बिहू, बागुरुम्बा, झुमुर, कहाँ, असम में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे, गुजरात। ठीक है, चलिए हम चलते हैं वेस्ट साइड लेके चलते हैं। अभी तक इंडिया का ईस्ट और वेस्ट थोड़ा सा लेके चले, अब थोड़ा सा आ जाते हैं वेस्ट साइड, पश्चिमी भारत आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गरबा, ये गरबा तो आपको पता है सर, कुछ दिन पहले ही दुर्गा पूजा गया है। ये आपका नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को समर्पित किया जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, किसमें, गरबा में। डांडिया, डांडिया आपको पता है सर, डंडा लेके आराम से भी दुर्गा पूजा में ही किया जाता है डांडिया। टिपानी, VVI, ठीक है, टिपानी का संबंध किससे है, वो है आपका गुजरात से, ठीक है, गुजरात से, ठीक है। आज बताइए सर, पानी का जरूरत कहाँ है, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और आपको पता है सर यहाँ पर कच्छ है सर, जहाँ पे वर्षा सबसे कम में से एक जगह वो भी है कच्छ। तो टिपानी, पानी का जरूरत जहाँ पे होगा, तो पानी की जरूरत कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। तो टिपानी, राठवा, वही कहाँ है, वो आपका है गुजरात में। तो गुजरात से कौन कौन, गरबा हो गया, गरबा हो गया, डांडिया हो गया, टिपानी हो गया, राठवा हो गया, ये चारों का संबंध किससे है, ये चारों का संबंध है गुजरात से। तो याद रहेगा, गरबा, डांडिया, टिपानी, राठवा संबंध है गुजरात से। अब आते हैं महाराष्ट्र, अब आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन, लावनी, ये तो आप बच्चा बच्चा जानता होगा, लावनी में साड़ी पहन के डांस किया जाता है, मछुआरा के जैसा डांस किया जाता है। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, आपका कोली, पावड़ा, धनगड़ी, गज। आपको पता है सर, गज जो है भूमि का एक नाप आता है, गज। और आपको पता है जब भारत में पूरा जमीन सबसे महंगा कहाँ है, महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो यार ये धन होता है ना, सपनों की नगरी, तो यहाँ नगरी लिखा हुआ है, धन नगरी। तो वैसे भी सर भारत का फाइनेंशियल के वित्तीय राजधानी कौन है, वो आपका मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। तो धन नगरी गज कहाँ, महाराष्ट्र। देखिए तो याद करने का आसान कितना तरीका है। तो धन नगरी गज कहाँ, महाराष्ट्र। पावड़ा, पावड़ा कहाँ, महाराष्ट्र। कोली, आपको पता है महाराष्ट्र में जो घर रेंट पे रहता है वो एकदम कोली, कोली जैसा रहता है, छोटा छोटा, और रेंट रहेगा 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, कोली जैसा रूम, और भाई साहब इतना महंगा। तो भाई कोली कहाँ, महाराष्ट्र। तमाशा कहाँ, महाराष्ट्र। लावनी भी महाराष्ट्र। तो याद रहेगा। चलिए गुजरात का, गरबा, डांडिया, टिपानी, राठवा। महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा, कोली, पोबड़ा, धन नगरी, गज। इसका संबंध किससे है, महाराष्ट्र से है। तो आराम से एक बार देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। देख लिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, गोवा। अब आते हैं प्यारा सा स्टेट गोवा। फुगड़ी, तो फुगड़ी का संबंध किससे है, गोवा से है, ठीक है। ढालो, फुगड़ी, ढालो का संबंध किससे है, गोवा से है। फुगड़ी, ढालो, गोवा। घोड़े मोदानी, VVI से,
ये पिछले साल एमटीएस में आया, 2024 में एमटीएस में आया है, घोड़े मोदानी का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए गोवा। ऐसे में सर घोड़ा लेके हम लोग आमतौर पे कहाँ जाना चाहेंगे? समुद्र किनारे जो सबसे सुंदर है और सबसे सुंदर जो बीचेज है वो आमतौर पे अंडमान निकोबार और गोवा में देखने को मिलता है। तो घोड़े मोदानी का संबंध किससे है? गोवा से है। कुनबी का भी संबंध किससे है? गोवा से है। तो फागुड़ी, ढालो, घोड़े मैदानी, कुनबी, ये चारों का संबंध किससे है? गोवा से है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। अब आते हैं आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन है? चलिए, मटकी, ठीक है, मटकी। तो याद रखिए सर, राजस्थान में कौन सा था जिसमें मटकी लेके जाता था? तो उसको वहाँ जल्दी बताइए। भड़वी था वहाँ नाम। तो मध्य प्रदेश में मटकी, जावड़ा, राय, केती, खजुराहो। आपको पता है सर खजुराहो जो टेम्पल है वो आपको मध्य प्रदेश में ही मिलता है। खजुराहो जो टेम्पल है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि सोलंकी वंश ने बनाया था। तो मटकी, जावरा, राय, केती, खजुराहो, नित्र और ग्रीडा का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है। अच्छा नाम है सर, 6 नाम है। 6 नाम में देखिए सर, खजुराहो तो आपको याद हो गया होगा कि खजुराहो जो है मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश से पड़ता है। कैथी, तो याद रखिए कैथी कहाँ? मध्य प्रदेश। होता है ना कैथी से कैची, कैथी से याद करना कैची। कैची से क्या कहते हैं? बीच में, बीच से काटते हैं। ऐसे फाड़ने का तो हम कहीं से फाड़ सकते हैं, लेकिन बीच से फाड़ना है तो क्या? कैची का इस्तेमाल करते हैं। तो मध्य मतलब बीच हो गया। तो यहाँ कैथी ना, कैची ना करके यहाँ पर क्या है? कैथी। राय मध्य प्रदेश, जावरा मध्य प्रदेश, मटकी मध्य प्रदेश, तो यहाँ रहेगा। वहीं गोवा में फुगड़ी, ढालो, घोड़े मोदानी, कुनबी का संबंध किससे है? गोवा में है। वो क्या है? गोवा में है। चलिए इसको जल्दी से देख लीजिए, इसको जल्दी से आप देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। कौन? गोरा मारिया, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गोरा मारिया पिछले साल सीपीओ में आया है कि गोरा मारिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? वो है छत्तीसगढ़। वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ है। तो गोरा मारिया, कर्मा, आपको पता है सर कर्मा इसके अलावा आपका बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है, उड़ीसा। और अब यहाँ पर कौन आ गया? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन लोक नृत्य? तो गोरा मारिया, कर्मा, डगला, राउत, नाचा। एक सर राउफ है, राउफ कहाँ? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जो यहाँ शुरुआत से क्लास कर रहे हैं जल्दी बताइए, राउफ कहाँ? तो राउत था वह कहाँ? वो था आपका जम्मू कश्मीर में। यहाँ क्या है? राउत नाचा। तो वो क्या है? छत्तीसगढ़। राउत नाचा तो चारों तरफ नाचा, चौ से चारों तरफ, चौ से छत्तीसगढ़। तो राउत नाचा, डगला, कर्मा, गोरा मारिया कहाँ? छत्तीसगढ़ में है ये लोग हैं। अब आते हैं तमिलनाडु, अब आते हैं तमिलनाडु। देखिए सर तमिलनाडु में जो है वो क से है। करगम लोक नृत्य का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। कावड़ी तमिलनाडु में। और कोल्टम, कोल्टम जो है सर वो तमिलनाडु में भी किया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी किया जाता है। तो देखिएगा जब आंध्र प्रदेश राज्य आएगा ना तो वहाँ कोल्टम लिखा होगा, वहाँ कोल्टम लिखा होगा। तो कोल्टम तमिलनाडु के अलावा किस राज्य से संबंध रखता है? वो है आपका आंध्र प्रदेश संबंध रखता है। और करगम तमिलनाडु, कावड़ी तमिलनाडु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। छत्तीसगढ़ गोरा मारिया, कर्मा, डगला, राउत नाचा कहाँ? छत्तीसगढ़। और तमिलनाडु का आ जाते हैं करगम, कावरी और कोल्टम, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के साथ साथ कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। जल्दी से इसको जल्दी से देख लीजिए आप। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ कर्नाटक, देखिए बहुत दक्षिण भारत का नाम तो यूनिक यूनिक रहेगा ना सर। अभी केरल तो आना बाकी है। आराम से पेशेंसली देखें। शुरुआत में लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आपको पहले बता रहे हैं, पहले आपको बताए थे कि मिल्खा सिंह जी ने क्या कहा था कि शुरू करने के लिए महान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महान होने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा। और शुरुआत जो कर रहे हैं वो आप लोक नृत्य से ही कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य में भूत कोला, VVI है। भूत कोला का संबंध किससे है? वो है कर्नाटक से। डोलू कुनिया, ठीक है, नाम थोड़ा यूनिक है। डोलू कुनिया का संबंध किससे है? तो डोलू याद रखिएगा कर्नाटक, ठीक है। डोलू कुनिया तो कर्नाटक। कामसाले, कामसाले कर्नाटक, कामसाले तो कर्नाटक। सुगी, सुगी कर्नाटक। कोला नालू, देखिए सर यहाँ कामसाले, यहाँ क्या है? कोला नालू। तो कोला नालू भूत कोला, देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ कोला लास्ट में है, यहाँ कोला आरंभ में है, तो याद करना कितना आसान है। तो भूत कोला कर्नाटक, कोला नालू कर्नाटक, दो तो आपको याद हो ही गया है। आगे हुल्लू वैसा, हुल्ली वैसा का संबंध किससे है? वो आपका है कर्नाटक में। तो हुल्ली वैसा का संबंध किससे है? कर्नाटक में। वीर गासे, वीर गासे का संबंध किससे है? कर्नाटक से।
तो कर्नाटक में अच्छा आपका 7 आ जाता है। कौन कौन? भूत कोला, कुल्लू, डोलू कुनिया, काम साले, सुग्गी, कोला नालू, हुल्ली वैसा, वीर गासे। वीर गासे हुल्ली वैसा, तो देखिए वीर गासे हुल्ली वैसा कर्नाटक। कोला नालू सुगी, हमेशा दो दो पेयर में आ रखी है तो आसान रहेगा। सुगी कोला नालू कर्नाटक, काम साले कर्नाटक, डोला कुनिया कर्नाटक, भूत कोला कर्नाटक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सातों याद हुआ होगा, ये सातों आपको याद हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ अब देखिए सर, यार ऐसा इससे पहले जो अपलोड किए थे ना, उसमें एक बच्चा कमेंट किया था कि सर दक्षिण भारत का ना लोक नृत्य ना याद हो नहीं होता है सर, खासकर केरल का। देखिए केरल का आपके सामने आया, सबसे ज्यादा लोक नृत्य केरल में है। नाम देखिए एक बार, लगेगा कि भाई केरल का नाम अगर ऐसा नहीं हो तो बेकार केरल का नाम है। तो केरल का नाम देखिए मस्त है सर, एकदम औसम छाटने वाला है, गिव अप नहीं करना है कभी भी नहीं। अंत देखिए वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और लिखिए जरूर, लिखने पर क्या होता है, पीडीएफ आपको भेज देंगे, लिखने पर क्या होता है आपको लिखते लिखते थोड़ा बहुत याद हो जाता है। और उसके बाद जब एमसीक्यू देंगे तो आपको पूरा आपका बन जाना चाहिए। कम से कम 120 प्लस इसमें एमसीक्यू आया है जितना भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो जितना भी क्वेश्चन है आपसे बनना चाहिए। तो केरल में कौन कौन है? पदायनी, ठीक है, केरल में पदायनी, मुद्देयट्टू, मुद्देयट्टू नाम तो यूनिक है सर। तो मुद्देयट्टू केरल, ठीक है, पदायनी केरल, मुद्देयट्टू केरल। देखिए दो दो श्रृंखला में याद कीजिए, ठीक है, पदायनी मुद्देयट्टू कहाँ? केरल। थुलाल केरल, घर जाइए सर अभी लिखिए थुलाल, थुलाल। फोक डांस, फोक डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए आपको किस एग्जाम में आया है। आपको सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं अब घर में जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है। तो पदायनी मुद्देयट्टू केरल, थुलाल कहाँ? केरल। चविट्टी कल्ली, चविट्टू कल्ली, तो चविट्टू कल्ली का संबंध किससे? कल्ली तो केरल, कल्ली तो केरल, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, चविट्टू कल्ली केरल। कोल कल्ली, ठीक है, कोल कल्ली क्या है? केरल। तो याद रखिए सर कोल कल्ली का संबंध किससे है? केरल से है। कृष्णट्टम, कृष्णट्टम का संबंध किससे है? केरल से। कृष्ण अट्टम तो केरल। एल्ला कराड्डी, देखिए नाम कितना प्यारा है, एल्ला कराड्डी। कभी कभी ना सर, कभी हार्ड नाम भी ना आपको सही जवाब देता है। केरला कराड्डी, इतना हार्ड नाम तो भाई साहब एक ही राज हो सकता है, वो कौन है? केरल। लो तुक्का मारो, तुक्का मार के एग्जाम निकला, खासकर लोक नृत्य में। तो एल्ला कराडी का संबंध किससे है? केरल से है। थेयम, थेयम का संबंध किससे है? तो केरल से है। और केको टकली, केको टिकली का संबंध किससे है? केरल से। नाम देखिए ना है, केको टिकली केरल, थेयम केरल, एलाकरांडी केरल, कृष्णट्टम केरल, कोलकल्ली केरल, चिविट्टूकल्ली केरल, थुलाल केरल, मुद्देयट्टू केरल, पदायनी केरल। ये सब का संबंध अब किससे है? केरल से। 9 टोटल 9 है सर, 9 लोक नृत्य है अब केरल में। वो भी बहुत डिटेल से पढ़ाया गया तब 9 नृत्य है, बाकी किताब वगैरह समय पढ़िएगा 5-6 बहुत हो गया, 5-6 बहुत हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि प्रीवियस देख के ही बनाया गया है। तो याद रखिए सर, तो कैसे कैसे याद हो सकता है? देखिए कल्ली यहाँ पर है, कल्ली यहाँ पर है, कल्ली यहाँ पर है, तो भाई 3 कल्ली तो अब केरल हो गया। देखिए कितना आसान है, एक कल्ली यहाँ पर, एक कल्ली यहाँ पर, एक कल्ली यहाँ पर, तो केकोटी कल्ली केरल, कोल कल्ली केरल, चविट्टू कल्ली केरल। तो भाई 9 में तो 3 में यहाँ पर कल्ली कल्ली हो गया। ठीक ठीक। और याद क्या कह सकते हैं? तो थुलाल थेयम, थुलाल और थेयम कहाँ? केरल। तो दो तीनों कल्ली हो गया, और 2 को थोथो हो गया, थुलाल हो गया, वो थेयम हो गया। तो सर 5 तो ऐसे ही हो गया, 5 तो ऐसे ही हो गया। अब आपका आ गया पदायनी, ये तो नाम ठीक है, पदायनी का संबंध किससे है? केरल से है। कृष्णट्टम, ये ठीक है, कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्णट्टम कहाँ? केरल। बाकी 2 बचा आपका एलाकोरंडी आपका केरल, मुद्देयट्टू केरल। तो आप आराम से इसको देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, VVI है सर। और सबसे ज़्यादा बच्चा को तकलीफ केरल को याद करने में आता है, बच्चे को सबसे ज़्यादा तकलीफ केरल को याद करने में आता है। तो आराम देखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ढिमसा, ढिमसा लोक नृत्य का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश। तो यार ये सर ढिमसा आंध्र प्रदेश, ढिमसा आंध्र प्रदेश।
लंबाड़ी, लंबाड़ी, तो ढिमसा लंबाड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से है। तो याद रखना है ढिमसा लंबाड़ी, दो दो पेयर का याद रखिए सर, याद हो जाएगा। ढिमसा लंबाड़ी आंध्र प्रदेश, ढिमसा लंबाड़ी आंध्र प्रदेश। बुरकथा कोल्टम, यार ऐसे कोल्टम अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है, का संबंध किससे था? तमिलनाडु। तो कोल्टम का संबंध तमिलनाडु से भी है और आंध्र प्रदेश से भी है। तो याद रखिए सर, कोल्टम आंध्र प्रदेश, ढिमसा आंध्र प्रदेश, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश, बुरा कथा, बुरा कथा कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है। वीर नाट्यम, ठीक है, वीर नाट्यम का भी संबंध किससे है? वो है आंध्र प्रदेश से है। तो चलिए, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश वीर नाट्यम, कोल्टम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों, बुरा कथा आंध्र प्रदेश, लंबाड़ी आंध्र प्रदेश, ढिमसा आंध्र प्रदेश। तो ये पांचों का संबंध किससे है? वो आपका आंध्र प्रदेश से है। वो क्या है? आंध्र प्रदेश से है। अब आते हैं तेलंगाना, अब आते हैं तेलंगाना। माथुरी, देखो माधुरी दीक्षित है, तो यहाँ माधुरी नहीं है तो क्या है? माथुरी। तो कहाँ है? तेलंगाना। तो माथुरी लोग इसका संबंध किससे है? तेलंगाना से। बत्तुकम्मा, कम्मा का संबंध किससे है? तेलंगाना से। तो माथुरी, बत्तुकम्मा, तेलंगाना। प्रेरणी सिप तांडव, तो प्रेरणी सिप तांडव का संबंध किससे है? तेलंगाना से है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काकतीय वंश के काल में योद्धाओं के द्वारा नृत्य, आपको पता है सर काकतीय एक वंश हुआ करता दक्षिण भारत में, ठीक है। तो काकतीय वंश में जो योद्धा होते थे ना, उन्हीं के द्वारा ये डांस किया जाता था। कौन? पेरनी शिव तांडव। तो आपके एग्जाम में जानते क्या आते हैं? ये आता है काकतीय वंश के काल में योद्धाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता था, उस नृत्य का नाम क्या था? उस नृत्य का नाम क्या था? पिरानी शिव तांडव। और जबकि ये भी सवाल एग्जाम में आया है, पिरानी शिव तांडव का संबंध किस राज्य से है? तो वो है तेलंगाना। वो क्या है? तेलंगाना से है। तो याद रखिए, चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। हाँ, जल्दी से पढ़िए। तो तेलंगाना माथुरी, बत्तुकम्मा, प्रेरणी शिव तांडव तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश में ढिमसा, लंबाडी, बुरा कथा, कोल्टम, वीर नाट्यम। वीर नाट्यम सर नाम तो टफ है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, सबके लिए है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको एक बार में याद हो जाएगा। तो प्लीज़ खुद को इतना कम मत सोचे कि हमको याद नहीं हो रहा है। वीडियो जो भी देखता है उसको याद नहीं होता, लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो गिव अप नहीं करता कि कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा तो एक एक दिन में 10-10 याद करेंगे, 10-10 याद करेंगे, लिख के दीवार पे चिपकाएंगे। कुछ ना कुछ तो सर नौकरी के लिए करना ही पड़ेगा। इतना आसान अगर नौकरी लेना होता तो भाई साहब रोड पे जो भी चल रहा है सब नौकरी वाला होता। इससे सीट बहुत कम है और जनसंख्या बेरोजगार का भारत में बहुत ज़्यादा है, बिहार में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। गिव अप करने का मन कर रहा होगा, मन कर रहा हो कि याद नहीं हो रहा है, कैसे याद करेंगे सर? आप लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए, आराम से याद होगा, आराम से याद होगा। तो आंध्र प्रदेश का याद हो गया, तेलंगाना का याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रहे काकतीय वंश के काल में योद्धाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था? वो है पेरनी शिव तांडव। वो कौन है? पेरनी शिव तांडव। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब दक्षिण भारत का, पश्चिम भारत का, उत्तर भारत का हो गया। अब आते हैं सबसे पूर्वी भारत, जिसको आप पूर्वोत्तर भारत या सेवन सिस्टर कहते हैं, पुदुचेरी। तो पुदुचेरी दक्षिण भारत में एक बचा हुआ था जिसका नाम है गराडी और गार्दी। तो गराडी गार्दी का संबंध किससे है? तो एक केंद्रशासित प्रदेश है पुडुचेरी, पुडुचेरी संबंध रखता है एक लोक नृत्य जिसका नाम क्या है? गराडी या गार्दी। तो गराडी या गार्दी का संबंध किससे है? वो है पुडुचेरी से है। मणिपुर, मणिपुर भी आई सर, अभी आपको पता है करंट अफेयर में पढ़ाए थे सर कि 30वां जो सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है वो किस राज्य जीता है? वो मणिपुर जीता है, वो भी 24वां बार जीता है। तो मणिपुर चलते हैं। थांग टा, तो आराम से आप गूगल कीजिए, लिखिए यहाँ पर थांग टा, फोक डांस, डांस रिलेटेड टू विच स्टेट? विच स्टेट? प्लीज एक बार आप थांगटा लिखिए और बताइए कि इस एग्जाम में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो क्लास बनाया गया है वो कैसे तैयार किया गया, कितना मेहनत से तैयार किया गया है। एक बार जो भी देख रहा है चैनल, जो भी देख रहा है, प्लीज आप टाइप करें इंग्लिश में थांगटा फोक डांस रिलेटेड टू विच स्टेट, और जब आएगा टेक्स्ट बुक का बस देखना है किस एग्जाम का है और कमेंट बॉक्स में दे देना है हाँ सर मजा आ गया, कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि सर लोक नृत्य का कमी नहीं है, एक एक राज्य में 100 है, तो इंसान कितना याद करेगा? तो इंसान को तो रिस्क लेना पड़ेगा ना कि जो आने की संभावना है वही आपको याद करना है। और टीचर का भी यही उद्देश्य होता है कि समुद्र है, समुद्र में हमको एक बाल्टी चाहिए, तो टीचर अनुमान करता है कि वो एक बाल्टी कौन सा होगा, वो एक बाल्टी कौन सा होगा। तो विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। मणिपुर थांगटा नूपा, मणिपुर थम्बल चोंगवा, थम्बल चोंगवा का संबंध किससे है? मणिपुर पुंगचोलम, थोड़ा नाम थोड़ा यूनिक है, तो पुंगचोलम थम्बल चोंगवा का संबंध किससे है? मणिपुर से है। नूपा मणिपुर, थांगटा मणिपुर, तो ये चारों लोक नृत्य का संबंध किससे है? वो है मणिपुर से। तो मणिपुर याद रखते हैं, थांगटा, नूपा,
डबल चोंगपा और पुंग चोलम का संबंध किससे है? मणिपुर से है। चलिए अब आते हैं मेघालय। ठीक है, बहुत खूबसूरत राज्य है मेघालय। चाड लाहो, चाड लाहो का संबंध किससे है? मेघालय में। चाड लाहो का संबंध किससे है? मेघालय में। नौक्रेम, आपको पता है नौक्रेम एक जनजाति भी है, एक पहाड़ का भी नाम है मेघालय में। तो नौक्रेम का संबंध किससे है? मेघालय से। साध सुख, ठीक है, साध सुख कौन है? मेघालय। तो मेघालय जल्दी से याद कर लेते हैं। चाड लाहो, नौक्रेम, साध सुख, मेघालय। मणिपुर में कौन कौन? थांगता, नूपा, वीवीआई सर, नूपा इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। नूपा फोक डांस का संबंध किससे है? मणिपुर से। थंबल चोंगबा मणिपुर, ठीक है। यहाँ थांग है, यहाँ क्या है? थंबल है, याद रखना है। तो थाम थंबल दोनों का संबंध किससे है? मणिपुर। नूपा मणिपुर, पुंग मणिपुर। तो कभी भी रट्टा मारने की कोशिश ना करें, कभी भी रट्टा मारने की कोशिश ना करें, ठीक है। अब आते हैं मेघालय, अब आ जाते हैं मेघालय में। जल्दी से उसको देखें, जल्दी से उसको एक बार देखें। हाँ, तो चलिए हम इससे पहले पढ़ लिए थे आपका पुदुचेरी का, जैसा कि आपको यहाँ नजर आया, तो अभी रिवीजन किए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला, मिजोरम। चलिए, मिजोरम में कौन कौन है? खुल्लम है, ठीक है। मिजोरम में जो है वो आपका खुल्लम चेराव। तो देखिए सर, मिजोरम मात्र दो है। खुल्लम चेराव का संबंध किससे? मिजोरम। खुल्लम चेराव का संबंध किससे? मेघा आपका मिजोरम से। तो खुल्लम चेराव मिजोरम। आते हैं नागालैंड, नागालैंड में अच्छा खासा है सर। चांगलो चंगाई, तो दो दो चांग है, तो चंगाई, चांगलो और चंगाई का संबंध किससे है? नागालैंड से है। जेलिया का संबंध किससे है? नागालैंड से। तो चांगलो चंगाई नागालैंड, जेलिया नागालैंड, सांगफाओ नागालैंड, सांगफाओ नागालैंड, रेंगमा नागालैंड। तो नागालैंड में हो गए 5, कौन कौन? चांगलो चंगाई नागालैंड, जेलिया नागालैंड, सांगफाओ नागालैंड, सेंगमा नागालैंड। तो नागालैंड में 5 लोक नृत्य है, ठीक है। आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन? चलिए हम पढ़ते हैं। त्रिपुरा में होजागिरी, तो याद रखना है कि त्रिपुरा में कौन? होजागिरी का संबंध किससे है? तो त्रिपुरा से है। ममिता, ममिता का भी संबंध किससे है? त्रिपुरा। तो ममिता त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा, लेबांग बुमानी त्रिपुरा, लेबांग बुमानी त्रिपुरा, संगराई त्रिपुरा। तो याद रखना है, संगराई त्रिपुरा, लेबांग बुमानी त्रिपुरा, ममिता त्रिपुरा, होजागिरी त्रिपुरा। वहीं नागालैंड में कौन कौन? चांगलो चंगाई, जेलिया, संगफाओ, रेंगमा। और मिजोरम में कौन कौन? तो खुल्लम चेराव मिजोरम में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये याद रहा होगा। याद नहीं हुआ कोई बात है सर, लिख लिख के आपको याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में 5, अरुणाचल प्रदेश में 5। अब कौन कौन? पेनुंग, ठीक है। पेनुंग लोग इनका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। टापू, ठीक है। पेनुंग टापू का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश। तो पेनुंग टापू अरुणाचल प्रदेश। बुइया, ठीक है, बुइया अरुणाचल प्रदेश। रिंगपदा, रिखम पदा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। बाडो छम, तो बाडो आपको पता है, बाडो एक जनजाति भी है, ठीक है। तो बाडो अरुणाचल प्रदेश, रिखम पदा अरुणाचल प्रदेश, बुइया, नाम कितना प्यारा है, बुइया, तो अरुणाचल प्रदेश। टापू अरुणाचल प्रदेश, और पोइंग तो अरुणाचल प्रदेश। असम, असम में एक ही है जो बहुत फेमस है, वो है बिहू। तो आराम से इसको देखिए अरुणाचल प्रदेश का। अब बढ़ते हैं आगे, ये आपका आखिरी स्लाइड है, ये आपका आखिरी स्लाइड है। उसके बाद मेरा ये जो टॉपिक है लोक नृत्य का आपका कंप्लीट हो जाएगा। 120 प्लस प्रीवियस सवाल आपके सामने होगा। बस आपको याद रखिए, इसको याद रखिए, और आने वाला कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उसको आप आराम से देखिए। चलिए, यहाँ पे आ गया सिक्किम। तो रेचुंगमा, ठीक है, यहाँ क्या है? रेचुगामा है। तो रेचुगामा का संबंध किससे है? सिक्किम से है। छम, छम का भी संबंध किससे है? सिक्किम से है। तो रेचुगामा छम सिक्किम। मारूनी, यहाँ तक देखिए मारुति नहीं है, मारूनी है। तो रेचुंगमा छम मारूनी का संबंध किससे है? सिक्किम से है। चूफाट, क्या लिखा हुआ है? चूफाट का संबंध किससे है? सिक्किम। भूटिया, खैर आपको पता है सर, फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी था जिसका नाम था माइचिंग भूटिया, उनका संबंध किससे है? सिक्किम से। भूटिया की जनजाति भी है जो सिक्किम पाई जाती है। भूटिया, जोमल, सिक्किम। तो याद रखना है कौन कौन? तो रेचुंगमा, रेचुंगमा, छम, मारूनी, चूफाट, भूटिया, जोमल का संबंध किससे है? सिक्किम से है। लावा, लावा एक लोक नृत्य है जो कहाँ की जाती है? लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका सर मिनिकॉय द्वीप है। आपको पता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसमें से एक है आपका मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय में ही लावा लोक नृत्य किया जाता है। तो लावा लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो लक्षद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय, उसका। अब देखिए सर, भारत का तो हमने इससे पहले पढ़ा, और अब क्या किया गया है ना, एसएससी सीजीएल क्या किया, दो के आपका जो पड़ोसी देश है ना उसका भी लोक नृत्य पूछ दिया। केडीएम आपके एग्जाम में यही आया है, केडीएम जो लोक नृत्य है जो भारत के पड़ोसी राज्य में किया जाता है, पड़ोसी देश में किया जाता है, उसका संबंध किस देश से है?
तो केडियन का संबंध है श्रीलंका, केडियन का संबंध है श्रीलंका, और जोनपाल लगेसो का संबंध किससे है? भूटान। तो याद रख ले हैं। तो जोनपाल लगेसो का संबंध भूटान से है, केडियन का संबंध श्रीलंका से है, और लावा का संबंध किससे है? लक्षद्वीप से है। तो अब आपको बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा। बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, और कमेंट बॉक्स पे लिखें कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक का चाहते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक का चाहते हैं। तो आज से वहीं समाप्ति। धन्यवाद।